तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 ये टी.एस. गरेवाल की बुक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है जी। तो इसमें क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड, यानी कि कितना खर्चा, यानी कि कितना कंजम्पशन हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में करा है ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019। तो हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर। तो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें टोटल परचेज भी दे रखी है, तो हमारा सीधा ही आंसर निकला है। तो हमें क्या कैसे ढूंढना होता है, इसका वर्किंग नोट बनता है, ये सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स to be transferred to income and expenditure account। ये वर्किंग नोट बनेगा। तो हमें क्या ढूंढना होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी कंजम्पशन आती है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 175,750, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 144,650, और हमें क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट। तो ओपनिंग क्रेडिटर डालने पड़ेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे 1506900, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने थे 1820700। ठीक हो गया जी। परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने थे, परचेजेस टू क्रेडिटर, तो बाय परचेजेस हमारे पास परचेज ही 6080700। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, इससे हमारी टोटल पेमेंट आ जाएगी, हमने उतनी पेमेंट कितनी करी है क्रेडिटर को। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर को पेमेंट बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, ऑल्दो ये हमें क्वेश्चन में चाहिए नहीं थी। तो ओपनिंग स्टॉक में जब हम परचेजेस लिखते हैं, कितनी ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस लिखते हैं 6080700, तो हमारे पास आंसर सीधे आ जाएगा 175,750 प्लस 175,750 प्लस 6080700 माइनस 144,650, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 611,800। तो ये है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जब हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें फिर से वही कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स consumed during year ended 31 ऑफ मार्च। जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी ना, हमें उसी में आंसर देना, ताकि हमारा एक प्रेजेंटेबल आंसर बन जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस करनी थी क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेजेस में हमारे पास बहुत क्रेडिट एंड कैश परचेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो गिवन है वो हम फिल कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास परचेजेस हमें वर्किंग नोट से निकालनी पड़ेगी, क्रेडिटर का अकाउंट बना के हम निकालेंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो 1,50,000 है, क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर अकाउंट की। तो ये जो क्रेडिटर अकाउंट बनेगा हमारा, क्रेडिटर अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
टू बैलेंस कैरिड ऑन। ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे हमारे पास 90,000 के। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस इसलिए क्योंकि ये लायबिलिटी है, और ओपनिंग बैलेंस कितना, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा क्रेडिटर का 1,30,000। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने कैश में परचेज जितनी भी करी थी वो करी थी, तो यहाँ पे हमें जो कैश की पेमेंट करनी है यहाँ पे दिया हुआ कैश परचेज। तो कैश परचेज का मतलब है पहले तो क्रेडिटर से उधार लिया, उसके बाद हमने 3 लाख रुपए की उसको पेमेंट कर दी। तो इधर 430 टोटल में आ जाएगा। 4,30,000 में अगर मैं 90,000 माइनस करता हूँ तो बाय परचेजेस, यानी कि हमारी जो परचेज थी वो 3,40,000 की थी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,40,000 आ जाएगा। तो 3,40,000 में 1 लाख ऐड करूँगा माइनस 1,50,000 करूँगा, तो मेरा आंसर आता है 2,90,000। तो जो कि अमाउंट ट्रांसफर टू द मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतनी अमाउंट ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो आई थिंक सो इसके बाद आपके जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो होमवर्क में हो जाना चाहिए। तो होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टॉक एंड स्टेशनरी, स्टॉक एंड हैंड पेमेंट मेड द स्टेशनरी। तो हाँ जी, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका होमवर्क में है। उसके बाद फिर से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 भी जो है ये भी तुम्हारा होमवर्क में है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्योंकि उसमें एडवांस भी है, एडवांस फॉर द स्टेशनरी। तो एडवांस देखेंगे क्या होता है। एडवांस एक तरह से एसेट होती है, तो उस एडवांस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग दिया हुआ है, क्रेडिटर ओपनिंग दिया हुआ है, एडवांसेस भी एट द एंड ऑफ 31 ऑफ मार्च 2018, यानी कि ये भी ओपनिंग ही है। ठीक है जी। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिटर दिए, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। तो आओ ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं कितनी स्टेशनरी कंज्यूम आनी है। तो हमने अभी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 चीज़ें देखेंगे हम ज़रा। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, यस हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 का। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। हाँ, उसके बाद क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर अकाउंट भी साथ के साथ ही बना लेते हैं। जो जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन आती चली जाएगी वैसे वैसे हम पोस्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितने का है हमारे पास 20,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये भी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 31 ऑफ मार्च 2018, यानी कि ओपनिंग एडवांस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि एडवांस इन बिगिनिंग। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। 2,000 रुपीज़ का एडवांस हो गया। ये हमारा एक पॉइंट पेंडिंग था, तो ये कंसेप्ट भी यहीं का यहीं सीख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांसेस के बाद आता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 ऑफ मार्च वाज। तो टू बैंक जो आ जाएगा, जो अमाउंट पे करी है हमने वो ये आ जाएगा कितनी अमाउंट है 1,08,000। उसके बाद हमारे पास बात आती है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो है हमारे पास 5,000 रुपीज़ का। तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर, यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर कितने दे रखे हैं बाय बैलेंस, सॉरी ये तो इधर ही है, इधर नहीं आना, वो एसेट का क्लोजिंग हो जाना था। टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग क्रेडिटर का कितना है 13,000 रुपीज़। और एडवांस एट द एंड, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन यानी कि एडवांस एट एंड, ये कितना हमारे पास रहेगा, दिस विल बी 3,000।
तो अभी हमें पता चल जाएगा टोटल परचेज कितनी है। 2000 प्लस 1,08,000 प्लस 13,000 माइनस 20,000 माइनस 3,000, ये आ जाएगा बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 1,00,000 रुपये। तो जब हम ऊपर यहाँ पे परचेजेस में 1,00,000 रुपये डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,000 में 1,00,000 रुपये डाला माइनस 5,000 रुपये, तो हमारे पास आंसर आता है 1,25,000 रुपये, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आपका होमवर्क जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो 26th भी हो जाएगा। उसके बाद आपका होमवर्क जो है वो 27th भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन हैं। 26, 27, 28 भी हो जाएगा, 29 भी हो जाएगा, 30th तक हो जाएंगे। तो 30th तक आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अप टू 30th तक, यानी कि 26 से लेके अप टू 30th तक आपको करने हैं, इंक्लूडिंग 23rd एंड 24th भी करना आपने होमवर्क। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर अब 31 करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेन या प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ऑन 1st of April is 60,000. हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30th of September 2018. डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। कैलकुलेट द लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन। वो कहता है कि कैसे ये शो कैसे करी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज इतना है, रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी है आपकी। सॉरी, ये तो हम आंसर ही पढ़ने लगे। चलो हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कहता कि यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाते हैं, टाइमलाइन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1st of April 2018 को बुक वैल्यू जो थी वो थी 60,000 रुपीज़ की। उसने बोला इसका हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30th of September 2018 को हाफ, यानी कि बुक वैल्यू 60 का हाफ 30,000 की बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन जो लेस करेंगे 10% के हिसाब से फॉर 6 मंथ इतनी उसकी बुक वैल्यू होगी। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना। चलो आओ ज़रा, कहता तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 30, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी 10% इंटू 6/12, तो ये हमारे पास 1500 आ जाएगी। तो बुक वैल्यू एज ऑन 30th of September जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी 30,000 माइनस 1500, ये आ जाएगी 28,500। ये बिकी कितने की माइनस सोल्ड फॉर, ये हमारी बिकी 20,000 रुपीज़ की। तो हमारे पास 28,500 वाली चीज़ अगर 20,000 में बिकती है तो हमारे पास लॉस कितने का होता है 8,500 का लॉस हो गया। तो ये वो कहना चाह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक ग्लिम्स ही है, वो उसने सारा तो मांगा भी नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहली एक तो आ जाएगी डेप्रिसिएशन, ये पूरे साल की आएगी। एक तो डेप्रिसिएशन हमारी बनती है 1500 की और एक डेप्रिसिएशन बनती है 3,000 रुपीज़ की। तो ये एज ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31st of March 2019 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन 4,500 की हो जाएगी और 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8,500 का। तो ये इसका एक ग्लिम्स था, ठीक है जी। तो आपका एक क्वेश्चन 32 भी होमवर्क बन जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में नीचे वैसे लिखे होंगे तो आपको वो होमवर्क भी करना है और सारे क्वेश्चन भी करना है। इसके बाद की जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें बड़े क्वेश्चन होंगे और एक कंसेप्ट और रहेगा एक्सपेंडिचर, वो हम इसके बाद वाली वीडियो में पोस्ट कर देंगे। तो ये सारा चैप्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट ये बुक ध्यान रखना, ये बुक जो एक एडिशन पहले वाली है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे पास बुक नहीं मिली थी, तो एकेडमिक सेशन 2019-20 वाली बुक है।